इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन का फैक्टराइजेशन करके हमें इसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं। तो रूट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमें ये इक्वेशन दी हुई है तो इस तरीके से हमें सेट करना है। इधर हमारे पास यहाँ कोफिशिएंट जो है इसमें हमें जब कोई भी नंबर नहीं दिया हुआ है इट मीन्स यहाँ पर हम एज्यूम कर लेते हैं कि 1 है। तो 1 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, माइनस का 10 इज इक्वल टू हो जाएगा -10। तो हमें इस वाले वैल्यूज़ को, और इसका x का कोफिशिएंट है -3। अब -3 और हमारे पास ये -10 है, इसको हमें इस तरीके से फैक्टर्स करना है 10 का जो हमारे पास -3 आ जाए। तो हम -10 का फैक्टर 5 2 ज़ा 10 होता है, 5 2 ज़ा 10। इसका फैक्टराइजेशन हमारे पास निकल गया 5 2 ज़ा 10। अगर हम माइनस का 5 और 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -10 आता है। बट अब हमें इसका निकालना है -3। तो हम क्या करेंगे, माइनस का 5 और प्लस का 2 लेंगे। तो कैसे करते हैं वो देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस का 3x हमने ब्रेक कर दिया, -5x प्लस 2x -10 इज इक्वल टू 0। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। एक्स स्क्वायर -5x प्लस 2x -10 इज इक्वल टू 0। अब हमें 2 का पेयर्स बनाना है, ये 2 टर्म्स ले लेंगे और ये 2 टर्म्स ले लेंगे। अब इन्हें हमें सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, x इन दोनों में से हमने कॉमन ले लिया, यहाँ एक x माइनस x हमने कॉमन लिया है, माइनस का 5 आ जाएगा प्लस, अब इन दोनों में से क्या कॉमन होगा, इन दोनों में से कॉमन लेंगे हम 2 और x -5 इज इक्वल टू 0। ये टर्म और ये टर्म दोनों सेम होनी चाहिए, ब्रैकेट वाली जो टर्म्स आएंगी वो सेम होनी चाहिए, अदरवाइज़ आपका क्वेश्चन ठीक नहीं होगा, जो आप सॉल्व कर रहे हैं वो गलत होगा। तो ये दोनों टर्म्स जो सेम आ रही हैं हम एक बार लिख लेंगे, और जो ये कॉमन आया है इसको हम एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, x + 2 और x - 5 इज इक्वल टू 0। तो रूट्स फाइंड आउट करेंगे, x + 2 इज इक्वल टू 0 के इक्वल रखेंगे। यहाँ से हमारा रूट हो जाएगा x का -2 और x -5 इज इक्वल टू 0, देन रूट आ जाएगा हमारा 5। तो ये दो हमारे रूट्स आ जाएंगे, x की वैल्यू -2 और 5। अब ये -2 इसलिए आया है बिकॉज हम इसे लेफ़्ट से राइट में शिफ्ट करेंगे तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा, ऐसे ही इसमें नेगेटिव से ये पॉजिटिव हो जाएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसी तरीके से फैक्टराइजेशन करेंगे। अब हम ये जो c की वैल्यू है और जो ये a की वैल्यू है, इन दोनों को हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे। कितना आता है, तो मल्टीप्लाई करोगे 2 × 5 √2, देन वी गेट 5 × √2 और √2 दोनों इस तरीके से लिखेंगे तो 2 2 ज़ा 4 और इसका रूट आएगा 2, तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 10। तो 10 को हमें इस तरीके से यहाँ सेट करना है जो 7 आ जाए, तो सीधा सा आंसर है √2 x² सेम रहेगा। यहाँ इसको ब्रेक करेंगे, b वाली टर्म को हम ब्रेक कर सकते हैं 5 और 2 में, 5x + 2x ये बन जाएगा, दोनों को प्लस करके 7। इट मीन्स हमें ऐसी टर्म लेनी है जो सेम इसका एडिशन आ जाए। तो 5 और 2x को अगर हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7x + 5 √2। ऐसे ही हम 2 के पेयर्स बनाएंगे और उनके लिए वैल्यूज़ हम कॉमन लेंगे। तो इन दोनों में से क्या कॉमन होगा, इन दोनों में से कॉमन होगा x, तो √2x + 5 प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन होगा, इन दोनों में से कॉमन होगा √2।
रूट टू कॉमन हमने लिया है। टू जो होता है, टू को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, रूट 2 और रूट 2 दोनों 2 के इक्वल होंगे, तो हमने एक रूट 2 कॉमन ले लिया है। इधर हम जब एक रूट 2 कॉमन ले लिया है तो इधर कितना बचेगा, रूट 2x प्लस इधर रूट 2 हमने कॉमन ले लिया तो इधर बचेगा 5 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से हमारा ये दोनों टर्म सेम हैं, तो आई थिंक हम सही पॉइंट पर जा रहे हैं, सही कर रहे हैं। अब ये जो कॉमन निकले हैं, हमें इन्हें एक साइड में एक ब्रैकेट में लिख लेना है, x+2 रूट 2, और दोनों ब्रैकेट्स का हम एक बार लिख लेंगे, रूट 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब इनके रूट्स निकालेंगे। ये जो ब्रैकेट्स हमारे पास आए हैं, अब इन्हें हम सॉल्व करेंगे। x प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 0, वैल्यू आ जाएगी हमारे पास x इज इक्वल टू माइनस का रूट 2, एंड सेकेंड वैल्यू आएगी हमारे पास रूट 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। नाउ रूट 2x इज इक्वल टू -5, जब ले जाएंगे लेफ़्ट से राइट ले जाएंगे तो हमारे पास ये माइनस की हो जाएगी, x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -5 अपॉन रूट 2। तो ये दो रूट हमारे पास निकल गए हैं, -2 और -5 रूट 2, 5 अपॉन रूट 2। लास्ट वन में थोड़ा सा हमें ये फ्रैक्शन वैल्यू दी हुई है, इसको इस तरीके से सॉल्व करना है। पहले हमें इसमें से कॉमन लेना होगा। अब कॉमन किस तरीके से लेंगे वो देखते हैं। हम पूरे ब्रैकेट में 2x² माइनस x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। 8 से ही हम मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से ही हम डिवाइड करेंगे। 8 से ही हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 8 से ही हमने डिवाइड कर दिया। तो ये किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, यहाँ हो जाएगा, इसमें अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 16x² अपॉन 8 माइनस 8x अपॉन 8 प्लस 8 अपॉन यहाँ आ जाएगा 8 इंटू 8, क्योंकि यहाँ पे पहले से ही 8 है तो 2 8 हो जाएंगे इज इक्वल टू 0। अब एक 8 से ये 8 कट हो गया। नाउ 8 8 8 तीनों में ही कॉमन है, तीनों में डिनोमिनेटर में 8 आया हुआ है, तो हम कॉमन ले लेंगे 1/8। यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 16x² माइनस 8x प्लस 1। अब ये वैल्यू हमारी कहाँ चली जाएगी, 0 में चली जाएगी। अब हमारे पास ये बचेगा बीच का पोर्शन जो ब्रैकेट में है, इसे हम कर लेते हैं। अब हमारी फ्रैक्शन से वैल्यू सिंपल इक्वेशन में बन गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अब हम इसे ब्रेक करेंगे, 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो हमारा 16 आ जाएगा। तो यहाँ क्या फैक्टर बनेगा, -8 का, तो वो करते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं 8 का। 4 4 जा 16, तो 16x² माइनस 4x माइनस 4x आ जाएगा -8 के इक्वल प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब 16 और 4 में से क्या कॉमन आएगा, 4x कॉमन आएगा। 4x कॉमन आएगा तो यहाँ बच जाएगा 4x माइनस 1, माइनस कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा इधर 1, इधर 4x माइनस 1। अब हमारे पास ये दोनों टर्म हो जाएंगी सेम। अब इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास टर्म आ जाएगी 4x माइनस 1 और सेकेंड टर्म भी आ जाएगी 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 के। नाउ वी गेट x इज इक्वल टू 1/4। तो हमारे पास रूट्स आ जाएंगे 1/4, 1/4।